इस अध्याय का मूल भाव यह है कि सच्चा संन्यास यानी त्याग क्या बाह्य वस्तुओं या कर्मों को छोड़ने में नहीं है, बल्कि संसार और उसके फलों में जो आसक्ति है और अहंकार यानी अहंकार उसका त्याग करने में है। इस अध्याय में निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की ही मुक्ति का मार्ग बताया गया है, लेकिन कर्मयोग अधिक सुगम है। इन दोनों में कर्मयोग ज्यादा सुगम है। स्वामी महाराज द्वारा श्लोक संख्या 1 से 6 तक ज्ञान योग बना कर्म योग की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप कर्मों के त्याग, संन्यास और कर्म योग दोनों की बात एक साथ कर रहे हैं। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि आप दोनों की चर्चा एक साथ कर रहे हैं, लेकिन मैं भ्रमित हूँ, इसलिए मुझे ये बताइए कि जो मेरे मतलब निश्चित रूप से ये बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ कर है जिस पर मैं चल सकूं। अर्जुन की यही दुविधा है। अर्जुन भ्रमित होते हैं कि यदि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों मोक्षदायी हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें शुद्ध यानी कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं। स्वामी जी की विवेचना के अनुसार दोनों मार्ग अंततः एक ही लक्ष्य यानी परमात्मा प्राप्ति तक पहुंचते हैं, लेकिन भगवान ने कर्म योग को संन्यास से श्रेष्ठ बताया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्म योग का पालन करना सरल है और ज्ञान योग संन्यास की तुलना में अधिक सुलभ और सरल है। श्लोक संख्या 7 से 12 तक के अनुसार एक सच्चा कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी सांसारिक मोहमाया से अलिप्त रहता है, यानी उसमें लिप्त नहीं रहता। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से भीगता नहीं, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, हमेशा जल के ऊपर ही रहता है, पानी उसको छूता भी नहीं है। वैसे ही कर्म योगी कर्म करते हुए भी पाप पुण्य से निर्लिप्त रहता है। वह कर्म करते समय यह भाव रखता है कि मैं करता नहीं हूँ, प्रकृति सब कार्य कर रही है। वह अपने सभी कर्मों और उनके फलों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। यानी कर्म तो करता है वो, लेकिन कर्म करते समय उसके मन के अंदर जो भाव होता है वो ये होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ केवल और केवल प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए कर रहा हूँ। श्लोक 13 से 21 तक स्वामी जी बताते हैं कि वास्तविक आनंद अपने भीतर आत्मा में है, बाहरी विषयों या इंद्रियों के सुखों में नहीं है। जो योगी पुरुष कह रहे हैं, जो निंदा, स्तुति, मान, अपमान और सुख दुख में समान रहता है, मतलब जब इस तरह की परिस्थिति आती है आदमी के समझ के मान, अपमान, हमेशा तो उसमें भी जिसके अंदर समान भाव रहता है, यदि संभाव से रहता है, वह शरीर प्राणी हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, कुत्ता हो या चांडाल हो, सब में एक समान ब्रह्म को देखता है। ऐसा जो मनुष्य होता है वो सब में एक समान भाव से ही दर्शन करता है। बुद्धिमान साधक अनुकूल या प्रतिकूल यानी सुख दुख, लाभ हानि दोनों ही परिस्थितियों में समान रहता है। राग द्वेष से मुक्त होना ही मुक्ति का आधार है। 22 से 26 श्लोक संख्या 22 से 26 तक में भगवान श्री कृष्ण ने विषय भोगों की अनित्यता, साधक के आंतरिक आनंद यानी ध्यान योग और मुक्त पुरुष की वास्तविक स्थिति का बहुत ही सुंदर और विस्तृत सार प्रस्तुत किया है। बिंदुवार विस्तृत भावार्थ इस प्रकार है। ये जरा कहो 22 से 26 तक विशेष ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, विषय भोगों की अनित्यता और दुख का मूल। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले सभी सुख दुख वास्तव
वे आदि यानी शुरुआत और अंत यानी विनाश वाले हैं, इसलिए वे अनित्य अस्थायी हैं। बुद्धिमान व्यक्ति या विवेकी मनुष्य कभी भी इनमें नहीं रमता है। संसार की कोई भी वस्तु बाहर से आकर्षक लग सकती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अशांति और दुख ही होता है, क्योंकि वह सदा आपके साथ नहीं रहती है। दूसरा है काम और क्रोध पर विजय। स्वामी जी बताते हैं कि जो मनुष्य इस शरीर में रहते हुए ही मृत्यु से पहले काम यानी इच्छा और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, तो ही सच्चा योगी है। और वही इस संसार में सुखी है। काम और क्रोध हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक मनुष्य इन्हें जीतने का दृढ़ संकल्प नहीं करता, तब तक वह आध्यात्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। तीसरा है आत्मशुद्धि और शांति की प्राप्ति। इसका तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख और शांति का अनुभव करता है और जिसका लक्ष्य भी भीतर यानी आत्मा परमात्मा ही है, वह योगी स्वयं में स्थित होकर ब्रह्म में यानी शांत ब्रह्म हो जाता है और मोक्ष यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर स्थित परमात्मा में है। जब साधक का ध्यान बाहर के विषयों से हटकर अपने वास्तविक स्वरूप पर टिक जाता है, तो उसे वास्तविक शांति मिलती है। चौथा है पाप और द्वेष से मुक्ति। स्वामी जी कहते हैं कि जिन विषयों के सभी पाप नष्ट हो गए, जिन विषयों के सभी पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सभी संशय मिट गए हैं, जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को जीत लिया है और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरों की भलाई में लगे रहना, निस्वार्थ भाव और अपनी वृत्तियों को शांत रखना ही मोक्ष का सीधा रास्ता है। पांचवा है काम क्रोध से मुक्त सन्यासी की अवस्था। यानी जो सन्यासी काम क्रोध से मुक्त हो गया है, तो उसकी अवस्था कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए, ये स्वामी जी बता रहे हैं। जो काम और क्रोध के सर्वथा मुक्त हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि और मन को वश में कर लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी सन्यासियों के लिए हर तरफ परमात्मा ही मौजूद रहता है। उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। मुक्ति के लिए बाह्य वेशभूषा नहीं, बल्कि भीतर से कामनाओं और अहंकार का मिटना जरूरी है। इन श्लोकों का मुख्य संदेश यह है कि यदि मनुष्य संसार में सुख ढूंढना बंद कर दे और अपने भीतर परमात्मा की शरण ले, वह इसी जीवन में पूर्ण शांति और मुक्ति का अनुभव कर सकता है। 27 और 28 श्लोक 27 से 29 तक भगवान कृष्ण ने ध्यान योग साधना की शारीरिक एवं आंतरिक प्रक्रिया और उस सर्वोच्च शांति को प्राप्त करने का मार्ग बताया है। इन दो श्लोकों में भगवान ध्यान योग अभ्यास की विधि और सिद्धि योग के लक्षणों का वर्णन करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि साधक को सबसे पहले बाहरी विषय भोगों और उनके चिंतन को मन से बाहर कर देना चाहिए। जब तक मन में विषयों का रस रहता है, तब तक ध्यान लगाना असंभव है। इस प्रकार साधक को सर्वप्रथम बाहरी विषयों का त्याग यानी स्पर्श व बहिर्गमन करना चाहिए। दूसरा है दृष्टि को स्थिर रखना। आंखों को न तो पूरी तरह बंद करना चाहिए और न ही पूरी तरह खोलना चाहिए, जिससे नींद या आलस न आए। दृष्टि को भ्रूओं के मध्य प्रकृति में स्थिर करना चाहिए। तीसरा है प्राण और अपान
संतुलन, प्राणापानों को कर्तव्य नासिका के भीतर चलने वाले श्वास प्राण और श्वास अपान की गति को समान यानी सम करना चाहिए। जब श्वास की गति शांत और नियमित हो जाती है तो मन स्वतः शांत और एकाग्र हो जाता है। चौथा है सदा मुक्त योगी, ऐसा साधक जिसने अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत लिया हो, जिसका एकमात्र लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, यानी मोक्ष परायण है, और जो इच्छा है तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त हो चुका है, वह योगी सदा मुक्त ही है। उसके लिए मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं बल्कि उसका वर्तमान स्वरूप है। अब आता है इस अध्याय का अंतिम यानी 29वां श्लोक। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान उस परम सत्य को जानने का फल बताते हैं जो सभी दुखों का अंत कर देता है। स्वामी जी इस अंतिम श्लोक का विवेचन करते हुए बताते हैं कि संसार में जितने भी यज्ञ, कर्म और तपस्या यानी साधना की जाती है, उन सभी का असली फल देने वाले और उन्हें स्वीकार करने वाले एकमात्र भगवान ही हैं। भगवान ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड और सभी लोगों के परम स्वामी हैं। भगवान हमारे स्वार्थ रहित, सच्चे और सबसे बड़े हितैषी हैं। ये किसी भी प्राणी के साथ भेदभाव नहीं करते। स्वामी जी बताते हैं कि इस रहस्य को जान लेने के बाद भगवान ही मेरे सब कुछ हैं और सबके सच्चे मित्र हैं। मनुष्य का मन सांसारिक वासनाओं से छूट जाता है और वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। स्वामी जी के अनुसार जब तक साधक भगवान को अपना परम शुभ चिंतक नहीं मान लेता, तब तक उसे संसार में सच्ची शांति नहीं मिल सकती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरी समझ से कुछ ना कुछ जरूर